हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का यूनिट 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन होती क्या है। तो नेचुरल वेजिटेशन होती है, इट रिफर्स टू ए प्लांट कम्युनिटी विच हैज ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड, बिना मानव की मदद के, and has been left undisturbed by human, इसमें मनुष्य अपना कोई दखलंदाजी नहीं करता है फॉर ए लॉन्ग टाइम, इज कॉल्ड एज वर्जिन वेजिटेशन। इसको वर्जिन वेजिटेशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। तो इस प्रकार से जो प्राकृतिक रूप से स्वयं उत्पन्न होती है और जिसमें मनुष्य अपना कोई किसी प्रकार की कोई मदद नहीं करता है, अपने आप उगते हैं और लंबे समय तक मनुष्य का कोई उस पर डिस्टर्ब नहीं होता है, तो ऐसी जो वनस्पति होती है उसको हम वर्जिन वेजिटेशन के नाम से जानते हैं। और हमारे यहाँ पे ये दो वर्ड आते हैं, फ्लोरा एंड फौना। तो ये फ्लोरा वर्ड है वो प्लांट्स के लिए यूज होता है और ये फौना है वो हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो भारत देश है वो विश्व में 12 मेन बायो रिजर्व क्षेत्र हैं, उनमें एक प्रमुख है। और हमारे देश में विभिन्न प्रकार की जो है विविधताएं, डाइवर्सिटीज यहाँ पर पाई जाती हैं, जिसमें 47,000 के लगभग जो है हमारे यहाँ पर फ्लोरिंग प्लांट है और कुछ नॉन फ्लोरिंग प्लांट भी हैं। और यहाँ पर हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जानवर भी पाए जाते हैं। कहने का मतलब काफ़ी विविधता है। तो अभी हम यही देखेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन को इफेक्ट करने वाले क्या क्या कारक हैं, इसको प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं, फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये इम्पोर्टेंट कारक चीज़ें हैं जिन्हें हमें जानना बहुत जरूरी है इस पाठ को समझने के लिए, क्योंकि इन्हीं के वजह से ये डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे। तो उनके पीछे ये सब कारण है। पहला कारण है रिलीफ। रिलीफ मतलब धरातल कैसा है, इसमें दो बिंदु आते हैं अपने, लैंड एंड सॉइल। लैंड का मतलब जमीन, जैसा अपनी भूमि है, हमारे यहाँ पर कई लैंड स्वरूप होते हैं। बेसिक लैंड स्वरूप आपको पता है कि पर्वत होता है, फिर पठार होता है, उसके बाद में प्लेन्स होते हैं। तो इस प्रकार से जो है जो माउंटेन्स रहते हैं या प्लेटेज रहते हैं, इनमें लोग कम रहते हैं या कम वनस्पति यहाँ पर पैदा होती है, क्योंकि ये इवन नहीं है। तो प्लेन्स होते हैं वो इवन होते हैं। तो ये जो लैंड है, जमीन, भूमि किस प्रकार की है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि जमीन किस प्रकार की है, तब जाकर के वहाँ नेचुरल वेजिटेशन उसी तरीके की होती है। दूसरा है सॉइल, कि किसी जगह की मिट्टी किस प्रकार की है ना। तो जिस जगह पर ज़्यादा अच्छी मिट्टी रहेगी उस जगह पर ज़्यादा वेजिटेशन पाई जाएगी, और जब जिस जगह की सॉइल अच्छी रहेगी वो जगह ज़्यादा फर्टाइल रहेगी और वो थिकली पॉपुलेटेड एरिया रहेगा, या फिर नेचुरल वेजिटेशन उस जगह में अच्छी रहेगी। तो ये थे आपके दो कारक, लैंड एंड सॉइल। तीसरा है क्लाइमेट। क्लाइमेट में पहला बिंदु है टेम्परेचर का। किसी स्थल का, किसी जगह का टेम्परेचर कितना है, उसका तापमान कितना है। यदि टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उस टेम्परेचर के हिसाब से यदि उसमें ह्यूमिडिटी भी है तो उस जगह पर वेजिटेशन अच्छी रहती है। यदि टेम्परेचर कहीं कम रहता है, जैसे पर्वत है उनका टेम्परेचर कम रहता है, तो वहाँ पर अल्पाइन नाम की वेजिटेशन पाई जाएगी, क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे जीव जंतु कम रहेंगे। तो उसी हिसाब से फिर तीसरा जो कारक है वो है फोटो पीरियड। फोटो पीरियड का मतलब है कि वहाँ पर सनलाइट कितनी है। जिस जगह पर सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है वहाँ पर वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन ठीक होती है, अच्छी पाई जाती है। और जिस जगह पर सनलाइट नहीं पहुँच पाती है और टेम्परेचर लो रहता है, उसकी वजह से नेचुरल वेजिटेशन उस जगह की अच्छी नहीं हो पाती है। चौथा अपना कारण है इसका, चौथा मेन जो नेचुरल वेजिटेशन को इफेक्ट करने वाला अगला फैक्टर है वो है प्रेसिपिटेशन।
प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है वर्षा, अर्थात किस क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा हो रही है, किसमें कम हो रही है। तो जिस जगह पर अच्छी वर्षा होती है उस जगह पर जो है नेचुरल वेजिटेशन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और वाइल्ड लाइफ भी होती है। और जिस जगह पर वर्षा ठीक से नहीं होता है, प्रिसिपिटेशन नहीं होता है, तो उस जगह पर लोग कम रहते हैं और नेचुरल वेजिटेशन भी अच्छी नहीं होती है, वाइल्ड लाइफ भी कम पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये हमारे मेन फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी जगह की नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को इफेक्ट करते हैं। तो ये थे हमारे मेन बिंदु। इसके बाद में हम देखेंगे कि हमारे देश में कितने प्रकार के कौन कौन से टाइप के वेजिटेशन पाए जाते हैं, कौन कौन सी वनस्पतियाँ हमारे देश में पाई जाती हैं, ये हमें देखना है। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, वनस्पति के प्रकार, इसको आप ठीक से देखेंगे। और ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का, मतलब एग्जाम में 5 नंबर का आता है और ये भी आपका जो है 5 नंबर में आता है टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि कितने प्रकार की वेजिटेशन हमारे यहाँ पर है। तो इसमें पहले नंबर है आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रॉपिकल है, एवरग्रीन है और इस प्रकार के फॉरेस्ट होते हैं। ट्रॉपिकल का मतलब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो यहाँ पाए जाते हैं। एवरग्रीन का मतलब वो हमेशा हरे रहते हैं। हरे क्यों रहते हैं? तो इसकी पीछे कारण ये है कि जो ट्रॉपिकल एरिया होते हैं वहाँ पर टेम्परेचर हाई रहता है। टेम्परेचर हाई रहने की वजह से यहाँ पर वर्षा ठीक होती है और जब वर्षा ठीक होगी साल भर, तो इसकी वजह से यहाँ के पेड़ पौधे हैं वो खूब हरे रहते हैं, खूब घने रहते हैं और ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल साल भर हरे ही बने रहते हैं। एक पर्टिकुलर सीजन में अपनी पत्तियों को नहीं गिराते हैं और जहाँ पर जो वर्षा होती है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती हो उस जगह पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। आगे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि एवरग्रीन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर सीजन में अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं। ये इनकी पत्तियां मतलब साल भर नहीं आती रहती, गिरती रहती है ना। इस वजह से ये साल भर हरे दिखाई देते हैं, इसीलिए इनको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम देते हैं। और ये मोस्टली हमारे देश में जो पाए जाते हैं वो ये वेस्टर्न घाट है आपका, इस वेस्टर्न घाट में पाए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में इस वाले क्षेत्र में पाए जाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत अधिक वर्षा होती है। तो ये इसके मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ पर जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर का अपना आता है ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, जिन्हें हम मानसूनी फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। और आपको पता है कि हमारा देश मानसूनी देश है, तो हमारे देश में मोस्टली जो है ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट ही पाए जाते हैं और इनको हम पतझड़ गर्मी के नाम से भी जानते हैं। पतझड़ क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी पत्तियां एक पर्टिकुलर सीजन में गिर जाती हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे देश में सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट ही पाए जाते हैं। ठीक है। और ये मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? ये जो बीच का पूरा भाग है हमारे देश का, इस पूरे क्षेत्र में यह पाए जाते हैं। मेनली सबसे ज़्यादा भारत देश में ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट ही पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद में तीसरा आपका आता है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल है और थॉर्न फॉरेस्ट है, कटीले झाड़ियाँ एंड श्रब्स, कटीली पेड़ और झाड़ियाँ। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये हमारे देश के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा कम होती है। वो वर्षा कम कहाँ होती है? ये हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो वाला पार्ट है जिसमें कुछ गुजरात का भाग आता है, राजस्थान का आता है, ऊपर का कुछ भाग आता है। तो ऐसे कुछ क्षेत्र है जहाँ पर सैंड वगैरह होती है, तो ऐसी जगह पर जो है ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसमें कैक्टस वगैरह ये सब रेड्स वगैरह जानवर इसमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमारे देश में ये ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट पाए जाते हैं जो कि मोस्टली राजस्थान गुजरात वाला क्षेत्र, वेस्टर्न वाला भाग, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वाला भाग इसमें आता है। चौथे प्रकार का जो वेजिटेशन है वो है माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन मीन्स माउंटेन पर जो होती हैं, तो इसमें जो है हाइट के हिसाब से जो है इनको रखा गया है। तो इसमें 1000
मीटर से लेकर 2000 मीटर तक की हाइट पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। उसके बाद में 1500 से 3000 मीटर तक की ऊंचाई पर कोनिफेरस टाइप के ट्रीज इस पर देखने को मिलते हैं। और 3600 से ऊपर की हाइट पर जो पेड़ पौधे होते हैं उनको अल्पाइन वेजिटेशन के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब पहाड़ कितना ऊंचा है, ठीक है, माउंटेन कितना ऊंचा है, उसके हिसाब से ये अलग अलग प्रकार की वनस्पति वहाँ पर पाई जाती है। पांचवा प्रकार है अपना मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव क्या होते हैं? मैंग्रोव वो जगह होती है जहाँ पर डेल्टाई वाले क्षेत्र होते हैं, जिसे हम दलदली वाला गोवा कहते हैं, जहाँ पर जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, दक्षिण भारत की कुछ नदियाँ जो डेल्टा बनाती हैं, तो ऐसे जिस जगह पर ये समुद्र में गिरती है वहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और इस प्रकार से सुंदरवन का जो डेल्टा है उसमें ये मुख्य रूप से वहाँ पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये मुख्य वेजिटेशन अपने देश की है जिन्हें हम बराबर आसानी से समझ सकते हैं। तो आज के लेसन में बस इतना ही। धन्यवाद।